नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल एएस हार्टिकल्चर एंड नेचर में। जैसे कि हम हमारे वीडियो में आपके लिए लेकर आते हैं अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों के बारे में जानकारी, उसी प्रकार खेती किसानी के बारे में भी जानकारी। और हम ऐसे कुछ पेड़ पौधे जो कि आयुर्वेद में बहुत सारा महत्व रखते हैं या हमारे जीवनोपयोगी ऐसे कुछ पेड़ पौधे हैं जो कि हमारे गार्डन में घरों में लगे रहने चाहिए। तो आज के वीडियो में ऐसे ही एक जिसे पौधा या हम कहेंगे लता के बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। जैसे कि आपने बहुत सारा और चैनलों पर देखा भी होगा। जी हाँ दोस्तों, हम आप आज का परिचय कराएंगे एक ऐसी लता से जो हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ ला सकती है, बहुत सारी बीमारियाँ हमारी दूर कर सकती है। और इसे आप सभी लोग शायद जानते भी हो, इसका नाम है विधारा। जी हाँ, आप देख सकते हैं यह जो लता है हमने हमारे घर में घर के आगे लगा के रखी हुई है। यह एक सदाबहार लता होती है जो 12 महीने हरी होती है। और आपको हम इसका आप अगर परिचय कराना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं एक दिल के आकृति का एक इसका पत्ता होता है, एकदम ऊपर से हरा। और इसे हम अगर पीछे के साइड से देखते हैं तो ये रोएदार यानी सफ़ेद रोए लेकर एक सफ़ेद सा हमें भास होता है, यानी सफ़ेद पत्ता रहता है और आगे से हरा। तो इसकी आप अच्छे से पहचान कर लिए। उसी प्रकार इसकी जो लता होती है वह भी सफ़ेद रोएदार होती है। तो यह लता बहुत स्पीड से बढ़ जाती है। यहाँ जो हमने लगा कर रखे हैं आपको हम दिखाना चाहेंगे, इधर आप देख सकते हैं। यहाँ हमने यह लता लगाई हुई है और यह हमारे पास शायद 2.5 से 3 वर्ष पुरानी यह लता लगी हुई है। और यहाँ देख सकते हैं ये चंदन के पेड़ से होते हुए ऊपर वहाँ पेड़ पर ऊपर तक बहुत फैली हुई पहुंची हुई है। तो ये लता जो आप देख रहे हैं विधारा की, अगर आपको ब्लोअर कुछ है तो वहाँ अभी कली और फूल भी है, उतने ऊपर तो हम शायद नहीं पहुंच पाते, लेकिन उसके कुछ फूल नीचे गिरे हुए हैं जिनका परिचय हम आपसे कराते हैं। इसके फूल जो है देख सकते हैं आप, एक हम जिसे बेशरम का फूल कहते हैं उस प्रकार का कलर लिए हुए है। और उसी प्रकार के सिंगल एक फूल इसका खिलता है जो कि अंदर से बैंगनी कलर का होता है। जैसे कि आप ऊपर वहाँ हम अभी नहीं दिखा सकते, पहुँचने में असमर्थ है, फिर भी इस फूलों की पहचान आप कर सकते हैं। एकदम बेशरम के फूलों की तरह इसके फूल होते हैं। और इसके जो बीज होते हैं, इन फूलों के झड़ने के बाद इनमें जो बीज आएंगे वह हरे रंग के इसमें फल आते हैं। और वह फल पकने के बाद या सूखने के बाद इस प्रकार, ये हमने कुछ फल तोड़ कर रखे थे तो इस प्रकार ये भूरे, हल्के भूरे या बोल सकते हैं कत्थई रंग के बीज फल हो जाते हैं। और इन्हें तोड़ने के बाद इनके अंदर से इस प्रकार के बीज निकलते हैं जो कि काले होते हैं, लेकिन ये शायद हमारे पास सफ़ेद ही दिख रहे हैं, कुछ काले भी होते हैं। इस प्रकार के इसमें बीज आते हैं जिसे हम अब बो देंगे, अगर शायद ये उग जाए तो हमारे पास इसका नया बेल भी पैदा हो। तो ये हो गई इस बेल के बारे में या इस लता के बारे में जानकारी। दूसरी, अब इसके बारे में हम आपको फ़ायदा बताने जा रहे हैं। अगर यह लता आपके यहाँ आस पड़ोस में कहीं है तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे कि इसके बहुत सारे नाम से भी इसे पहचाना जाता है। जैसे कि इसे संस्कृत में वृद्ध दारुक कहा जाता है, यानी जो बुढ़ापा है, बुढ़ापा को हरने वाला, ये इसे कहा जाता है। कहीं कहीं इसे समुद्र शोक या समुद्र पाट के नाम से भी जाना जाता है, कहीं घाव बेल के नाम से जाना जाता है। और यह जिसका जो उपयोग है ये बहुत सारी औषधियों में उपयोग आता है, या फिर आपका सीधे इसके जड़ का और पत्ते का औषधि उपयोग आता है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि यह बहुत ही एक शक्तिशाली इसका रसायन होता है। इसका जड़ का अगर नित्य सेवन करे तो आदमी को बुढ़ापा नहीं आता। और आदमियों में जो शुक्राणु दोष या जो शीघ्र पतन या फिर हम कह सकते हैं धातु दोष की जो समस्या होती है वह भी इससे दूर होती है। उसी प्रकार स्त्रियों में जो प्रदर रोग होता है, प्रदर रोगों में भी बहुत सारा इसमें लाभ होता है इसका अगर नित्य सेवन करने से। और हम इसके बारे में बताना चाहेंगे तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। उसमें अल्सर के जो रोगी है, अल्सर के लोगों में इसके जो उपयोग करा जाता है तो हम पाया गया है कि अल्सर का जो रोग है वह भी दुरुस्त हो जाता है। उसी प्रकार सबसे एक घातक बीमारी जो कहेंगे हम, गैंग्रीन, जहाँ गैंग्रीन जिसमें हाथ पैर काट देना पड़ता है या शरीर के वो अंग जहाँ गैंग्रीन हो जाता है, जो गलता है तो उसे काट देना पड़ता है, लेकिन यह इसके पत्ते में ऐसा कुछ रसायन पाया गया है कि वो गैंग्रीन के घाव को भी भर देता है और गैंग्रीन में भी इसका आराम हुआ है।
और इसको जो घाव पत्ती नाम हमने बताया, तो अगर आपका कहीं जानवरों में या इंसानों में किसी भी अगर कोई कटा या फटा हो, उस पर आप ये पत्ता अगर बांध देते हैं तो वह घाव जल्दी ही भर जाता है, यानी तुरंत ही मांस जोड़ देता है। कहना तो है कि इसके पत्तों में अगर कटे हुए मांस के टुकड़े बांध कर रखे तो वो एक से एक जुड़ जाते हैं। इस प्रकार की अद्भुत चमत्कारी बूटी है या लता है। तो यह लता आप अपने यहाँ भी लगाइए। उसी प्रकार जैसे कि हमने बताया, यह एक वीर्यवर्धक, जो लोगों को इसका जो रसायन बनाते हैं जड़ से, तो वीर्यवर्धक प्रयोगों में भी इसका जड़ का बहुत उपयोग होता है। इसलिए ये बहुत शक्तिशाली एक बेल है। और जैसे कि हमने आपको बहुत सारे इसमें बताए इसके बारे में, और आप लोगों को कुछ अधिक जानकारी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और जैसे कि हमारा जो उद्देश्य होता है वीडियो बनाने का, वो होता है सिर्फ पौधों की पहचान कराना या उनके औषधि गुणधर्म के बारे में आपको बताना। लेकिन जब भी आप प्रयोग करें तो इनका आपको एक अच्छे से किसी जानकार व्यक्ति से या वैद्य से संपर्क ले और उसी के बाद आप इनके दवाओं का प्रयोग करें। वैसे ये और इसकी एक चीज़ हम बताना भूल गए थे, जिनको हाइड्रोसील होता है या अंडकोश वृद्धि होती है, उस पर भी इसका पत्ता बहुत ही कारगर साबित होता है। अगर इसको बांध दिया जाता है और उससे पट्टी या बांध कर रख दिया जाता है, तेल लगाकर, एरंडी का या महुए का तेल लगाकर अगर रख दिया जाता है तो उसमें भी बहुत जल्द लाभ होता है। इस प्रकार के अनेकों लाभ इस लता के हैं। तो आप इसको अच्छे से पहचान कर ले, और आपको आजू बाजू कहीं मिल जाए तो लाकर अपने गार्डन में या घर में एक सजावटी तौर पर भी, ये 12 महीने जो सदाहरित लता होती है, इसलिए आप इसे सजावट के तौर पर भी लगा सकते हैं। तो ये आपको हमारी वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके बताइए, और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल AS आर्टिकल्चर एंड नेचर को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।